गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 63 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम अपना चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम की आज हमारी क्लास 6 है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी, या फिर यूं कह लें आप विभाज्यता। इस पर बेस्ड कैसे सवाल रेलवे पूछता है। हालांकि इस पर जैसे SSC सवाल पूछता है वो भी ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाएंगे। रीज़न क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, कुछ गिने चुने नंबर्स हैं जिनकी आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है, वो भी हम लोग देखेंगे। इस पर और भी कई सारी थ्योरी चलती हैं, उनका भी आपको एक रफ आइडिया मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक तो आपको क्लास के लिंक मिल जाते हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपको PDF मिल जाती हैं जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अदर PDF भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। नीचे वाला जो पार्ट है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता। अब देखो, एक एक करके हम लोग नंबर की मार्किंग करते हैं। जैसे एक के बारे में तो आपको पता ही है भाई, एक जो है, एक का डिवीजन आप किसी भी नंबर में दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर नंबर के अंदर एक का डिवीजन हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका नंबर यहाँ पर इवन है तो इवन नंबर वही तो होते हैं जिनमें 2 का डिवीजन चला जाता है, या यूं आप कह सकते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती हैं उनमें आप 2 का भाग दे सकते हो। फिर हमारा आता है 3, फिर 4, 5, 6, इस टाइप से। तो कुछ नंबर तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, उनका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक बनता कैसे उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोग जनरली नंबर लिखते हैं, कोई भी मान लो मैं नंबर लिखता हूँ जैसे 132, तो एक्चुअल में देखो ये इसका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का, ये यूनिट डिजिट है, ये आपका 10th डिजिट है, ये आपका 100th डिजिट है, लिखा जा सकता है। इसे आप और ब्रेक करें तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करो नंबर थोड़ा सा चेंज करके लो, 432 लो, हर बात समझ आनी चाहिए। इसे अगर आप और ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो ये नंबर लिखा जा सकता है आपका 4 इंटू में 100 प्लस क्या था 3, 3 गुणा में 10 और प्लस का आपका 2, लिखा जा सकता है। ऐसे ही मैं नंबर मान लेता हूँ 3 है, तो यहाँ से इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसे मैं नाम दे देता हूँ B, और इसे नाम दे देता हूँ मैं C। इसे पहली बात तो ये ना समझें कि ये C इंटू B इंटू A है, ठीक है। अलजेब्रा में ऐसा कोई सवाल है, बिल्कुल वहाँ ABC को A इंटू B इंटू C समझा जाएगा। रीज़न क्या है, क्या आपने इस बात को ऐसे समझा कि 432 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 होता है? नहीं समझा। इसका मतलब यहाँ जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, विभाज्यता पढ़ रहे हैं, तो आपको इनकी यूनिट डिजिट हो गई, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, इस बात पर फोकस करना है। तो असल में ये नंबर कुछ ऐसे आप कंपैरिजन के लिए मान सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, ये है इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, तो C को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से, प्लस B को आप कर सकते हो मल्टीप्लाई 10 से, और फिर आपके पास क्या मेंटेन होता है C। सारा का सारा जो खेल है ना, इस चैप्टर का सारा खेल इसी एक बात पर डिपेंड करता है। और प्लस में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो रिमाइंडर थ्योरम का, आप अपने हिसाब से भी कॉन्सेप्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी रिमाइंडर थ्योरम मस्ट है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको नहीं आएगा तो फिर जैसे जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा, या फिर आप खुद से कुछ जनरेट करना चाहेंगे, वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। पीछे भी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम अभी शायद मेरे ख्याल से पिछला या उससे पिछला सेशन था, उसके अंदर कवर करवाया था। तो एटलीस्ट उतना तो रिमाइंडर थ्योरम आपको आना चाहिए रेलवे के हिसाब से, तो एटलीस्ट, और वो आपको आता है तो यहाँ पर आप अपना काम चला लेंगे। इस पर हालांकि
ये जो जितने भी पैटर्न होते हैं, डिविजिबिलिटी हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे ख्याल से एक 2-3 बुक्स है कुल मिला करके, वैदिक मैथ नाम से, शायद मेरे ख्याल से बालकृष्ण भारती जी की बुक है, ठीक है। 2-3 किताबें ऐसी, मुझे एग्जैक्ट उसमें ध्यान आ रहा है, शायद बालकृष्ण भारती जी की कोई किताब है, उसके अंदर उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। उन चीज़ों को, हालांकि उसे जब आप सीधे सीधे पढ़ते हैं तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड टॉर्चर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं, जिससे आपका एग्जाम का काम चल जाए। हालांकि इन किताबों के अंदर जो वैदिक मैथ्स के नाम से लिखी गई हैं, इन लोगों ने अलग अलग कई सारी चीज़ें डाल रखी हैं, खूब सारी चीज़ें हैं ऐसी। इनमें से ये मान के चलो 50% चीज़ें हैं अच्छी, बुराई किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में इतनी सारी चीज़ों की रिसर्च पहले ही हो चुकी थी। तो सोच के देखो, आज से 500 साल पहले भी लोगों को इतना सारा ज्ञान था नंबर्स को लेकर के। बुराई किसी चीज़ में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी एग्ज़ाम के जो रिलेवेंट कंटेंट है वो इनका है 50% के आसपास, ठीक है। और वो भी हम लोग मेनली यूज करते हैं एसएससी के अंदर, कैट के अंदर, सीडीएस के अंदर, रेलवे के अंदर। प्रयास करना आप समझने का, चीज़ें आसान है। इसके बाद आप कोई भी पुराना पेपर उठा करके सवाल लगा लेना, आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ऐसे सवाल तो आपने बताए नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। तो असल में आपको क्या लिखना आना चाहिए, किसी भी नंबर को ब्रेक करने का तरीका, ठीक है भाई। अब कोई मुझसे ये कहे, देखो 2 की बात कर रहा हूं, अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई ये आपके पास नंबर है, चलो मैं ABC लिख लेता हूं, कोई मुझसे कहे ABC क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो आप सीधे सीधे इसका तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो भाई, ये नंबर है, इसे आप लिख सकते हैं 100 इंटू में A प्लस 10 इंटू में B प्लस का C। और इस नंबर में आपको भाग किसका देना है भाई, 2 का भाग देना है। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि देखो सर ऐसा है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया है, बेसिक लॉजिक आपका क्लियर है। वहाँ क्या सिखाया था कि जिस फ्लो में नंबर लिखे हुए हैं उसी फ्लो में इनमें आप क्या कर दो, डिवीजन। तो यहाँ से डिवीजन कर दो भाई, 2 का डिवीजन 100 में हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे में भी हो जाएगा भाई। ये 100 गुणा 7 हो सकता था, 100 गुणा 6 हो सकता था, 100 गुणा 5, 100 का मल्टीपल है, 100 में डिवीजन हो गया 2 का, इसका मतलब इस पूरे में होगा। ऐसे ही 10 में हो रहा है, इस पूरे में होगा। सारी स्टोरी घूम करके किस पर आ गई भाई, आपकी सी पर, ठीक है। सी में अगर 2 का डिवीजन हो रहा है तो आप कह सकते हो ABC 2 से डिविजिबल है। तो कब होगा, जब यहां पर आपका नंबर 0 मेंटेन है, 2 मेंटेन है, 4 मेंटेन है, 6 मेंटेन है, 8 मेंटेन है। या सीधी सी मैं बात करूं कि ऐसे नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर सारे के सारे क्या हैं आपके, वो नंबर्स जो आपके इवन नंबर होते हैं। क्लियर है। चलो भाई, इसी चीज को फिर चेंज करते हैं और डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नंबर अपना है 3 के लिए, 2 के लिए क्लियर हो गई। इन दोनों में कोई तनाव नहीं है, ये एकदम नकली बात है, हर बच्चे को पता भी होगी, एकदम इजी टास्क है। 3 की चेक करें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ABC मेरे पास कोई संख्या है, उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगेन नंबर को आप वैसे ही लिखो, क्या लिख सकते हो, 100 इंटू में A। हो सकता है भाई आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आए बीच बीच में, रीजन ये है कि आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से इश्यू हो सकता है। ABC को आपने लिखा 100 इंटू में A, 10 इंटू में B प्लस का C। किसका डिवीजन करना है भाई, आपको डिवीजन करना है 3 का। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ रखी थी, रिमाइंडर थ्योरम में आपको मैंने बताया था जिस फ्लो में नंबर दे रखे हैं उसी फ्लो में डिवीजन कर दो। आपने डिवीजन करना स्टार्ट किया, 100 में डिवीजन किया, रिमाइंडर 1 आ गया। A का हमें पता नहीं, तो 1 इंटू में A, यहाँ पर क्या मेंटेन हुआ, A प्लस 10 में 3 का भाग 9 तक चला गया, रिमाइंडर 1 बना। 1 गुणा में B के बारे में कुछ नहीं जानते तो B लिख दिया, C के बारे में भी कुछ नहीं पता तो C लिख दिया। क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम में अपने पास अगली स्टेप ये आ गई। क्या पढ़ते हैं भाई, अगर ABC का सम, तीनों का सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो आपका नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैं लिख लूं 300, क्या लिख लें 369, आपको भी पता है इसमें 3 का भाग जा रहा है ना। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये पैटर्न आपका 3 + 6 + 9, इस हिसाब से आपको रीड करना है।
9 6 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब नंबर डिविजिबल है। तो सारी स्टोरी इसी पर घूमती है। बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं, ABC को आप वैसे ब्रेक करते हो, उसी से सारा कुछ निकल के आता है। तो 3 का डिवीजन हम लोग किस में डिवीजन कर रहे हैं भाई, एक नंबर लिया हमने ABC, 3 से तभी डिविजल होगा ये आपका जब A + B + C में आपका 3 का डिवीजन हो जाए, लिखा जा सकता है। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग अब किसकी, 4 की। 4 के लिए क्या लॉजिक लगाएं भाई, लॉजिक कुछ नहीं लगाना, जो बात लिखी है इसमें 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दे दोगे तो इसका मतलब ये तो कट गया। अगर यहाँ पर एक नंबर और भी आप बढ़ाकर लिख देते तो भी क्या होता, वो 1000 इंटू समथिंग लिखा जाता। जैसे मैं इधर D और लिख लेता तो 1000 गुणा में D, तो जायज़ सी बात है 100 में ही अगर आपका 4 का डिवीजन लग गया है तो जायज़ सी बात है 1000 में तो लगेगा। आपको अब डिवीजन किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में। ये पार्ट क्या आपका 10B + C, इसी को अगेन मैं वापस से उसी फॉर्म में लिखूं तो क्या BC नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लास्ट के जो 2 अंक आपके हैं, अंतिम जो 2 अंक आपके हैं, कोई भी नंबर है ABCD ऐसे लिख लूं मैं, इसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं उनमें अगर आपका 4 का डिवीजन लग जाता है, अंतिम 2 अंकों में अगर आपका 4 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका ABCD क्या होगा, 4 से डिविजिबल। चलो भाई अगली स्टोरी यहीं समझ ले, देखना समझते जाओ। और हर चीज को मैं ये आपसे होमवर्क में यही चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो अपना पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आपका एकदम ब्रेन वॉश कर दिया जाए। ब्रेन वॉश का मतलब कि चलो भाई 4 के लिए ट्रिक लिखो, 5 के लिए ट्रिक लिखो, 6 के लिए ट्रिक लिखो, 7 के लिए लिखो, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका या उद्देश्य ये है, और मैं ये मानता हूँ कि हर गुरु का ही वो उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में एक रास्ता तय हो, कि अगर बच्चा खुद से भी वो रास्ता तय कर रहा है तो कम से कम उसके दिमाग में और भी विचार आने स्टार्ट हो जाए, या कोई अगर वो नई चीज़ डेवलप करना चाहता है तो कम से कम वो खुद भी तो नई चीज़ कोई डेवलप कर ले जाए, ऐसा भी संभव होता है। तो वो आपको काम करना है। तो इसी चीज़ों को जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रूफ करवा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से प्रूफ करनी है। 5 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई नहीं भाई, ABC आपने नंबर लिया, 5 का डिवीजन 100 में चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा। इसका मतलब अंतिम अंक क्या होना चाहिए, C में 5 का भाग कब जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब C क्या हो सकता है, या तो 0 हो या 5 हो, 2 ही केस में आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य होती है, जब उसका अंतिम अंक या तो आपका 0 होता है या फिर अंतिम अंक 5 होता है। ऐसे भी समझ लो भाई, जैसे 5 का पहाड़ा बोलोगे, कोई संख्या 5 से विभाज्य, इसका मतलब वो 5 की टेबल में आएगी। 5, 10, 15, 20, 25, 135, 140, 1575, 1580, 1585। तो 5 के जो मल्टीपल हैं वो 05, 05, 05 इसी फ्रिक्वेंसी में रिपीट होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी से प्रूव करें, इससे आप चीज़ों को देख सकते हैं, कंक्लूजन आप कॉमन सेंस में भी अपना रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। देखो 6 की डिविजिबिलिटी की बात कर देते हैं। कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होती है, इंपॉर्टेंट बात समझना। जैसे 72 है, 72 में आपका 6 का डिवीजन लगता है ना। रिमाइंडर कितना आता है भाई, यहाँ से रिमाइंडर 0 आता है। इसी बात को कुछ आप ऐसा अंडरस्टैंड करें, 6 को लिख लो 2 गुणा में 3, लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 का भी भाग जाएगा और इसमें 3 का भी भाग जाएगा। मस्ट है दोनों का, 2 का भी डिवीजन जाना चाहिए, उसमें 3 का भी डिवीजन जाना चाहिए, तभी तो 6 का डिवीजन जा पाएगा। तो यहाँ नया कुछ नहीं पढ़ना था। 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ ली है, कंक्लूजन निकाल लिया। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि लास्ट में संख्या के क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, प्लस सभी के सभी जितने भी डिजिट आपने यहाँ पर काम में ले रखे हैं, जितने भी अंक आपने काम में ले रखे हैं, सबका सम या फिर योग 3 से डिविजिबल हो। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक हो जाएगा। चलो भाई
7 की डिविजिबिलिटी की बात करें, वैसे तो एग्जाम में इसके बारे में सवाल नहीं पूछता है या बहुत रेयर पूछता है। रेलवे में मैंने जो पेपर देखे थे मेरे सामने ऐसा कोई सवाल नहीं आया, फिर भी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो ABC हमने एक नंबर लिया, ब्रेक करने का तरीका हमें पता है, 100 इंटू में A, 10 इंटू में B प्लस का C, और डिवीजन किसका करना है इसमें 7 का, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए अपना, रिमाइंडर अपना यहाँ से निकल के आना चाहिए 0, तभी वो डिविजिबल होता है। तो बेटर क्या रहेगा, आप चीज़ों को ब्रेक करो, ध्यान से समझना। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस पैटर्न को इस हिसाब से ब्रेक करूं जिससे कि चीज़ें मेरी 7 के मल्टीपल में कुछ तो टूटे और टूटने की वजह से कैंसिल आउट हो और बाहर चली जाए। जैसे 100A को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 70A प्लस का 30 से, क्योंकि मुझे तो 7 का भाग देना है। ऐसे ही 10B को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते 7B प्लस का 3B, लिख सकते हो। ऐसे ये C लास्ट में जाकर गड़बड़ करता है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 7C माइनस का 6C। स्क्रीन से बाहर तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें जब आप डिवीजन करेंगे 7 का, जब आप इसमें 7 का डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, कट जाएगा, 7 का भाग इसमें दोगे, 7 का भाग आप इसमें दोगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये डिविजिबल है। ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला 30A 3B माइनस 6C। 3 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहां से कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास 10A प्लस B और माइनस का 2C डिवाइड बाई क्या आएगा 7। अब जरा एक बात बताना मुझे, संख्या AB है, जैसे संख्या मेरे पास 32 है, तो आप क्या इसे 3 गुणा 10 प्लस 2 नहीं लिखते, AB को क्या आप 10 गुणा में A प्लस B नहीं लिखते, लिखते हैं। तो क्या आप 10A प्लस B को, 3 तो मेरा बाहर है 10A प्लस B को क्या AB नहीं लिख सकते, माइनस का 2C अपोन में 7 लिखा जा सकता है। क्या 3 का रोल है, 3 का कोई रोल नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि 3 में 7 का डिवीजन जा नहीं रहा है। संख्या 7 से तभी डिविजिबल होगी कि जब आप AB में से ट्वाइस ऑफ C करके लेस करते हैं और वो आपका 7 का मल्टीपल हो। ये थोड़ी सी चैलेंजिंग बात लग रही होगी सॉरी, AB माइनस 2C किसके लिए, फॉर ABC। ये थोड़ा सा समझने में चैलेंजिंग लग रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चलते हैं, जैसे रिवर्स डायरेक्शन में कैसे भी 62 को मान लो हम 7 से गुणा कर दें तो नंबर कितना आता है, 7 गुणा 2 14, 7 6 42 और 1 43। कल को आपसे ये पूछ लिए कि क्या 434 के अंदर 7 का भाग लग सकता है। एक तरीका आपका ये है कि आप पूरे नंबर में डिवीजन करके देख लो, ठीक है, बुराई उसमें भी नहीं है। लेकिन अगर आप पैटर्न के हिसाब से चलना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ABC है, ये आपके पास क्या है AB, AB में से क्या करना है, इसको डबल करना है और माइनस करना है। 43 में से 8 चला गया, कितना भाई 35। क्या 35 में 7 का भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये लो भाई, लिखा जा सकता है। तो ये लॉजिक है। अब यहां पर आप कोई बड़ा भी नंबर ले लेना, जैसे मैं मान लो यहां से ले लेता हूं 1 2 3 4 गुणा में 7, ठीक है। इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं पहले, तो 7 गुणा 4 28 हो गया, 7 3 21 और 22 23 हो गया, 12 7 84 और 86 हो गया। 1234 को 7 से गुणा करते हो ये नंबर आता है, ठीक है। अब चाहे कैलकुलेटर में बड़ी संख्याएं ले सकते हो गुणा करके। क्या ये नंबर 7 से विभाज्य है, चेक करने का तरीका, तो क्या करना है भाई, लास्ट का नंबर ये तो पूरा का पूरा मेंटेन है, इसको क्या करो जस्ट डबल करो और इसमें से लेस कर दो, कर दिया, ये खत्म। 16 लेस करोगे तो 7 और 6 13, ये 2, 1 मिनट 2 कैसे भाई 4, 847। अब फिर कहोगे कि सर इसमें आसान होने वाली बात क्या हुई, अरे भाई और भी तो आसान कर सकते हो, इसमें भी डिवीजन कर लो, इसको जस्ट डबल कर दो और इसमें से लेस कर दो, कितना आ जाएगा 70। 70 में 7 का डिवीजन लग रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल है। तो कोई बहुत बड़ा नंबर हो, आप चाहें तो 7 का भाग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है। कोई तरीका अगर आपको जज करना है तो तरीका आपका ये होता है, बनता कैसे है वो छोटी सी बात है, उसी से इसका कंक्लूजन निकलता है। चलो भाई, यहां तक हमने डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग 8 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होगी। 8 के लिए डिविजिबिलिटी को चेक करना है। नंबर कौन सा ले ले भाई, नंबर इस बार थोड़ा सा बढ़ा ले, या फिर ABC पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है भाई, ABC को क्या लिख सकते हो भाई, 100 इंटू में A। बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। बड़ा नंबर लेते हैं, देखो ABCD 4 अंकों का नंबर लिया हमने। 1000 इंटू में A प्लस 100 इंटू में B प्लस 10 इंटू में C प्लस का D। ठीक, 8 का आपको इसमें डिवीजन करना है। अब बात को थोड़ा गौर से समझना। 1000 में 8 का डिवीजन 125 बार हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है इसमें डिवीजन। अब इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते, या ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता स्पेसिफिक। हालांकि इवन ओड का एक लॉजिक और काम करता है, लेकिन मैं आपको एक बार के लिए जिस हिसाब से अपने चैप्टर का इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें भी एक एक्स्ट्रा बात और बन जाती है कि ये इवन होता है पहले वाला नंबर, जैसे ये कि जब ये आपका इवन होगा और जब ये आपका ओड होगा तब क्या क्या आप चीज़ें चेक करेंगे। हालांकि वो चीज़ें निकलती यहीं से, लेकिन चीज़ें डाइवर्ट हो जाएंगी। कई बार आप जब पढ़ते हो तब बिल्कुल आपके मन में इस टाइप की जिद मचती है कि सर यार ये क्या वाहियात तरीका, 2-4 बातें और अंदर फंसाते जाया करो। तो हर रोज़ 10 बात अगर आप डिस्कस करते हो उसकी जगह 15 और बता दो रेलवे में। देखो ऐसा है, आपका उद्देश्य मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट जॉब को लेना है। ठीक है, वो होना भी चाहिए। आपका ज्ञान प्राप्त करना अगर आपको होता तो जिस दिन रेलवे का फॉर्म निकला था उसी दिन से आप लगातार तैयारी करते रहते। ठीक, तो इतना सफिशिएंट टाइम था, चाहे आप उसके अंदर कैट के लेवल तक की भी तैयारी कर लेते। टाइम आपके पास इतना बचा हुआ नहीं है और उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, तो इससे मेरा कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। मुद्दा ये है, एक बात बताओ, इतनी सारी किताबें पढ़ ली, उन्हीं की डायरेक्ट एज इट इज बातें आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ रखते जाओ। डिविजिबिलिटी छोटा सा है, हम लोग आज एक ही क्लास में इसे खत्म भी करेंगे, और डिविजिबिलिटी ऐसा है कि आप इसे 4-5 घंटे भी पढ़ा सकते हैं। तो हर चैप्टर की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। अब डिपेंड करता है, ये टीचर को जज करना है। स्टूडेंट के हिसाब से कभी भी चीज़ें जज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ कहते हैं हमें फॉर्मूले चाहिए, कुछ कहते हैं हमें ट्रिक चाहिए, कुछ कहते हैं हमें एकदम डिटेल में समझाओ, कुछ कहते हैं डिटेल में भी समझाओ ट्रिक भी दो। ठीक है, तो अलग अलग सबका सीन होता है। कुछ चाहते हैं कि रेलवे की तैयारी करूं तो भी कैट के सवाल तो करवाई दो, हमें क्या समस्या है ज्ञान में। ठीक है, टीचर को जज करना पड़ेगा ये कि रेलवे की तैयारी करवा रहा है तो आपको एक रेलवे की डायरेक्शन में लेकर जाए और पैरेलल में बताता हुआ चले कि देखो ऐसा ऐसा आपके यहाँ पूछा गया है, इससे थोड़ा सा हम उठ करके पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें मस्ट है, इनको अच्छे से करना, ये चीज़ें चाहो तो इनको पढ़ लेना, जिससे आप क्या है, आपकी एनर्जी है वो बैलेंस हो सके, हर चीज़ों में यूटिलाइज हो सके। अदरवाइज क्या होगा, आलतू फालतू में चीज़ें इसमें करवा दूंगा, आपको ये भी कर लो, 29 की डिविजिबिलिटी, 39 की डिविजिबिलिटी। हालांकि उनके अपने सिंपल लॉजिक होते हैं, अपने काम वो आनी नहीं है। एसएससी ने नहीं पूछ रखा भाई, हम तो वहाँ से जज करते हैं। कल को अगर एसएससी पूछ लेगा, एसएससी में बिल्कुल हम वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। पूछ लेगा एसएससी तो बिल्कुल रेलवे में भी वो चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। तो अभी के लिए इस टाइप का जैसे कमेंट्स वगैरह कई मैंने ऑब्जर्व किए हैं पुराने सेशंस के ऊपर, तो बच्चे ऐसे ही कहते रहते हैं कि सर आप रेलवे वालों को तो कुछ समझते नहीं हैं। तो आप असल में मेरे ख्याल से रेलवे को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वरना आप पुराने पेपर देखते, वहाँ से आप जज करते कि यार टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हवा में आप बैठे बैठे आपके अंदर अगर कोई ख्याल आ रहा है, आपकी अंतरात्मा के अंदर कोई अवतरण हो रखा है इस टाइप का, और जो आपको ये कह रहा है कि नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं इससे भी हाई लेवल का आएगा, तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो बच गया इसमें 8 का डिवीजन, ये असल में क्या बचा है भाई, BCD अंतिम 3 अंक। तो 8 की डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं और 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 6 की है, 3 की है, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अब इनका एक रिलेशन भी है, देखो रिलेशन क्या बनेगा भाई, जैसे मेरे पास ABCDEF एक बड़ा सा नंबर है,
अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इसमें 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करना, एक जगह लिख देता हूं ताकि आप इसको कंपाइल भी कर लें। देखना, जैसे आपके पास कोई नंबर है ABCDEF, ठीक। कोई कहे इसमें भी 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप क्या करोगे, सिर्फ अंतिम अंक में दिमाग लगाओगे। अगर ये इवन है तो अगर अंतिम अंक में 2 का भाग चला गया मतलब इस नंबर में भाग जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। कोई आपसे कहे कि भाई 4 की डिविजिबिलिटी, तो 4 के लिए आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंकों के अंदर डिवीजन करके देखते हो। 4 असल में क्या है, 2 की पावर 2, 2 का डिवीजन 2 बार। अगर कोई आपसे कहे यहां पर 8 का डिवीजन, तो क्या करोगे, अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का डिवीजन अंतिम 3 अंकों में, रीजन 2 की पावर 3। कल को अगर आपसे कहे 16 का डिवीजन करना है तो 16 का क्या करोगे, अंतिम जो आपके पास 4 अंक है, क्योंकि ये 2 की पावर 4। ऐसे कितना ही आपको चला लो, 8 तक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मैक्सिमम मैंने 8 तक ये सवाल देखे हैं। 16 का आ जाएगा तो भी वो आप डील कर ले जाओगे, ठीक है भाई। चलो 9 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं कि कोई संख्या 9 से कैसे विभाज्य हो सकती है। तो सेम अपना वो का वो लॉजिक, अलग से कुछ चिंतन नहीं करना है। नंबर हमारे पास क्या है, ABC, ब्रेक कर दो भाई। 100 इंटू में A प्लस 10 इंटू में B और प्लस का C। डिवीजन किसका करना है भाई, 9 का। 100 में 9 का भाग देते हो, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, एक रिमाइंडर 1 गुणा में A क्या आएगा, A, प्लस 10 में 9 का भाग, एक बार डिवीजन एक रिमाइंडर 1 गुणा में B और ये आपका C डिवाइड बाई 9। अगर A प्लस B प्लस C आपका 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। सेम वो का वो लॉजिक, कौन सा, जो लॉजिक हम लोगों ने 3 के लिए पढ़ा था, सेम टू सेम वो का वो लॉजिक हमारा 9 के लिए भी यहाँ पर काम कर रहा है। क्या 10 की डिविजिबिलिटी लिख सकते हो, 10 की तो लिख ही दोगे भाई। अगर संख्या के लास्ट में 0 मेंटेन हो रहा है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी ऐसा कर लेता हूं, मैं आपको होमवर्क में दे दूं। 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपको होमवर्क में दे दूं। असल में होती क्या है, ABCDE मान लो आपकी संख्या है, 11 से डिविजिबल है या नहीं, प्रूफ आपको खुद से करना है। मेरा पूरा यकीन है इतनी चीजों का अगर आपने प्रूफ कर लिया तो 11 तो इजी टास्क है। रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो 11 से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका पहला नंबर, तीसरा, फिर 5वां, ओड नंबर उठाएं, ऐड कर दिए, A प्लस C, बचे हुए ये इवन प्लेस पर नंबर B प्लस D। ये क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो ऊपर बात आएगी या तो वो क्या आएगी 0 या फिर क्या आएगी 11 का मल्टीपल। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ रखा था ना ऊपर, अगर ऑलरेडी 0 बन चुका है तो इसका मतलब नंबर बिल्कुल वहां पर डिविजिबल है। 0 के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, उसके लिए बात सत्य है, ठीक। कई बार ऐसा भी होगा सर नेगेटिव आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बड़े में से छोटे को घटा लो, वहां पर ये लॉजिक काम आ जाएगा, ठीक भाई। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ, किसकी बात कर ले, 9, 10, 11 हो गया। 12 की डिविजिबिलिटी, 12 की भी सिंपल सी है, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी, 3 गुणा 4 से बना है। 13 पर हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे। 14 के लिए क्या भाई, संख्या इवन हो और 7 से भी डिविजिबल हो, 2 गुणा 7 से बन रहा है तो 2 का भी भाग लगेगा, 7 का भी। 15 के लिए डिविजिबिलिटी, 15 कैसे बनता है भाई, 3 गुणा 5 से बनता है, ठीक। ऐसे ही कोई आपसे 16 का देख ही लिया, 17 पर दिमाग नहीं लगाना। जैसे कोई संख्या 18 से डिविजिबल है तो आप इसे ये कह सकते हो 2 गुणा में 9, कि संख्या इवन हो और अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। जैसे एसएससी कैसे पूछ लेता है कई बार कि इस संख्या में क्या ये कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल है। अब 44 बनता कैसे, उस बात पर आपको ध्यान देना। 44 कैसे बना भाई, 4 गुणा 11 से। इसका मतलब वो संख्या 4 से भी विभाज्य हो और वो संख्या 11 से भी विभाज्य हो, दोनों शर्तों को पूरा करती है तो वो संख्या ऑटोमेटिक आपकी 44 से डिविजिबल होगी।
4 से विभाज्य के लिए क्या करना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, और 11 के लिए क्या करना, अभी अभी लॉजिक समझा इवन ओड वाला। ऐसे ही इवन एसएससी या रेलवे दोनों ने ही ये सवाल भी पूछ रखा है कि संख्या 72 से विभाज्य क्या करोगे, 8 गुणा 9 में ब्रेक कर लो सॉरी, कि संख्या आपकी, 1 मिनट में, कि संख्या आपकी 72 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसे लिखा आपने 8 इंटू में 9। ऐसे मत लिखना कि सर 2 गुणा 4 गुणा 9 लिखूंगा मैं, 2 से भी विभाज्य, 4 से भी विभाज्य और 9 से भी, नहीं, वो गलत हो जाएगा। 2 की पावर का एक अपना कॉम्बिनेशन चलता है, उसे अलग ही लिखना पड़ेगा आपको। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कहने का मतलब वो संख्या अगर 8 का यूज करके बन रही है तो 8 इंटू में समथिंग लिखो। वो संख्या अगर 16 का यूज होकर के मल्टीप्लाई में बन रही है तो 16 इंटू में समथिंग लिखो। तो इसलिए 72 को हमने लिखा 8 इंटू में 9। अदरवाइज तो यहाँ पर अगर आप उस हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे? कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर 72 से संख्या डिविजिबल है तो क्यों ना इसे हम लोग ऐसे लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कि संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से हो, 2 से हो, 3 से हो, 3 से हो। तो इसका मतलब अगर ऐसे मैं कहूँ तो 42 एक नंबर ले लेता हूँ मैं। 42 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का 3 का इन सब का डिवीजन हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, यहाँ पर 3 का भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या इसमें 72 का डिवीजन लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, जो बड़े से बड़ा नंबर बन सकता है बिना ब्रेक हुए, जैसे इवन नंबर के नाम पर आपको 2 का यूज करना है, बाकी बचे हुए नंबर किसी भी फॉर्म के अंदर आप लिखो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जैसे 3 बार आ गया तो वहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 नहीं चेक करना, 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो मेरा एक अनुमान है, ये यहाँ तक जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, मेरे अनुमान से इनसे बाहर आपका रेलवे का कोई सवाल नहीं जाएगा। लॉजिक इतने से ही होते हैं, ध्यान रखना। अगर सवाल घूम करके आता है तो डिविजिबिलिटी के साथ रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेता है, इसके अलावा आपको सीधे सीधे सवाल मिल जाते हैं। चलो, कल को ये कह दे कि सर कोई 17 की डिविजिबिलिटी पर सवाल आ जाए कि कौन सा नंबर 17 से विभाज्य है, आपको रूल नहीं पता है। ठीक है, आपने ना कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उस केस में क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उनमें 17 का डिवीजन करके देखो, क्योंकि ऐसे बर्डन बढ़ाओगे तो इस हिसाब से तो बहुत संभावनाएं हैं कि कल सर कल को 51 की डिविजिबिलिटी पर कोई सवाल आ जाएगा तो क्या करेंगे, 49 पर आ जाएगा तो क्या करेंगे, 53 पर आ जाएगा तो क्या करेंगे। इस क्या का कोई जवाब नहीं है। तो इस हिसाब से तो आप यही समझ सकते हो कि आपने अपने दिमाग को कह दो कि कल को सवाल आएगा 1769 का, 1769 का डिवीजन करना आएगा। आपको इसका रूल भी नहीं आता है, ये चीज़ भी टिपिकल है, तो इस हिसाब से तो आप डिविजिबिलिटी चैप्टर को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो पास्ट ईयर में क्या हुआ है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। कुछ सवाल कर लेते हैं भैया। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ सवाल हैं, एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। और कल या परसों मेरे ख्याल से ग्रुप में भी 1-2 बच्चे लगे हुए थे कि सर आप ये कह देते हो कि रेलवे को पढ़ाने के लिए भी कम से कम 150 क्लासेस चाहिए, तो आपने अगस्त से क्यों नहीं स्टार्ट किया। अरे एक बात बताओ, आप मेरे हिसाब से ही पढ़ाई करोगे क्या जीवन में सारी की सारी? 2 साल हो गए, आप 2 साल में आपने क्यों नहीं पढ़ा? मैं भी तो आपसे सवाल कर सकता हूँ। सीरीज आपकी क्यों चलाई है, पहले इस बात को समझना। सीरीज इसलिए चलाई है कि कुछ बच्चे मेहनत कर रहे थे। अब इस ड्यूरेशन में, ये जो 90 या 100 दिन का आपका ड्यूरेशन है, उसके अंदर वो खुद को मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी भीड़ है कि एग्ज़ाम के टाइम आते आते वो सारी की सारी उनकी रणनीति उन्होंने जो बनाई होती है वो फेल हो जाती है। दिमाग में जैसे ही आप मैथ्स पढ़ते हैं तब ध्यान आता, अरे यार रीजनिंग पढ़ ले, इजी आएगा, सारे नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग पढ़ने बैठते हो तब हिस्ट्री याद आता है, हिस्ट्री पढ़ते हो तो साइंस याद आता है कि यार इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सीरीज क्यों चलाई है? सीरीज इसलिए नहीं चलाई है
कि बिल्कुल मैं आज यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा और जिस बच्चे ने जीवन में मैथ नहीं पढ़ा है उसका पेपर निकलवा देंगे, इसलिए नहीं। ठीक है, ये सीरीज इसलिए चलाई है कि जो बच्चे खुद की पढ़ाई को, जैसे मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ्स को मैनेज जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में उन्होंने पहले पढ़ा, किसी टाइप के इश्यू आ रहे हैं, तो वो बच्चे साथ साथ के अंदर एक तो उनको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना खुद के हिसाब से, चैप्टर जितने भी आपके रेलवे के थे सारे हमने उठाए, 90 डेज का एक प्लान किया, सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही आपको पीडीएफ दे दी। तो इसका मतलब एक तो आपको रणनीति नहीं बनानी है मैथ्स को लेकर स्पेशली, फिर भी क्या पढ़ना है बीच बीच में, बिल्कुल मैंने आपको बुक्स भी सजेस्ट की हैं, महीने भर पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने हैं, वो चर्चाएं हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक, तो असल में ये उनके लिए है, प्लस में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें ये लगता है कि भाई ये टीचर जो पढ़ाएगा इससे हम कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे, ठीक पढ़ाता है, तो वो बच्चे भी कंटिन्यू जुड़ते हुए चलते रहते हैं और अपनी तैयारी को एक सीक्वेंस में चला लेते हैं। अब आप यहाँ पर इस टाइप की आकर के धौंस जमाना बंद करें और इस टाइप के आर्ग्यूमेंट करना भी बंद करें कि आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। अब पढ़ाने को ऐसा है कि एसएससी के चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, सीरीज अपनी चल रही थी, अब उसको बीच में इसीलिए स्किप किया था, वरना एसएससी को चलाते रहते, हमें तो क्या समस्या है। तो क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, और वो मेनली आपके जो कमेंट्स आते हैं खूब सारे उनके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये एग्ज़ाम है, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम इनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक, चलो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखा करें। देखना भाई 1211 में क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या जिसे संख्या 3 1 5 5 स्टार 4 में स्टार से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि संख्या को 4 से विभाज्य बनाया जा सके। सारे नंबर को छोड़ो, नंबर क्या बचा है लास्ट में आपके पास, लास्ट के अंतिम 2 डिजिट क्या है, स्टार और 4। इसमें 4 का डिवीजन कब लगेगा, अब सीधे काट मत देना इसको, 4 का डिवीजन और यहां पर स्टार की जगह बड़े से बड़ा नंबर। जब भी कभी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर पूछे ऑप्शन की हेल्प ले लो, अपने हिसाब से मत दिमाग लगाओ कि 7 लूँ 9 लूँ 8 लूँ, उसने क्या दे रखा है 9। अगर मैं यहाँ 94 लिख लूँ तो 94 में क्या 4 का डिवीजन होगा, नहीं होगा। 84 में अगर 8 रखूँ, 8 ऑप्शन में 84 में होगा, तो ये लो भाई ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट, डी। चलिए भाई सवाल नंबर 1212 देखना, यदि संख्या कुछ पर्टिकुलर नंबर है 8 से पूर्णतया विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, अंतिम 3 डिजिट आपको देखने हैं, 5 है, x है और 4 है, इसमें आपको 8 का भाग लगाना है, 8 से विभाज्य हो। ठीक, सबसे छोटे से छोटा आपको लेना है, तो पहले आप क्या करो भाई 0 उठा करके देख लो, x की जगह आप 0 रखोगे, संख्या बनी 504, 8 का डिवीजन 8 6 आपका 48 हो गया, 2 बचा, 8 3 24, 63 बार, तो इसका मतलब x बराबर 0 यहाँ जस्टिफाई हो गया। ये नहीं होता तो क्या करते, अगर ये जस्टिफाई नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या करते, 1 लेते, फिर 2 लेते, तीनों ही नहीं हुए तो चौथा आपका आंसर है। इसको और डीप पे भी पढ़ा जाता है, हालांकि एसएससी में हम लोग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये ओड नंबर होता है तो इसमें 4 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इस नंबर में 8 का डिवीजन करना है, इसकी जगह 0 ले लोगे तो ऑटोमेटिक 8 में भाग जा रहा है। लेकिन वही है, चीज़ें कुछ कुछ जगह आसान बनती हैं, आसान इसलिए नहीं बनती हैं, कोई बच्चा हो सकता है इसी सवाल को एकदम इस तरीके से डील कर दे और आप सोचें कि हमारे वाले ने तो नहीं पढ़ा है, उसको 2 बातें एक्स्ट्रा भी तो ध्यान रखनी पड़ रही हैं। अब पूरी मैथ्स को एक साथ होकर सोच करके देखो कि एग्जाम में आएगी, अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, एडवांस के इतने चैप्टर, अर्थमेटिक के इतने, उनमें नंबर सिस्टम एक पार्ट, नंबर सिस्टम में भी कई सारे चैप्टर, उनमें एक डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी में भी एक 8 की डिविजिबिलिटी। अगर आपका मन इतनी गवाही देता है तो बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाकर के इन चीज़ों को पढ़ें, लेकिन मुझे लगता नहीं है जितने दिन बचे हुए हैं इतने में मन गवाही दे देगा, इतने में आप खुद को मैनेज कर लेंगे, वो भी एक बड़ी बात हो जाएगी कि हर रोज़ 7-8 घंटे पढ़ाई करते रहें और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। देखना 3 से डिविजिबल बता रहा है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या क्या आ सकता है, उन सारे के सारे डिजिट का सम क्या होगा। देखो सबको ऐड करना है, ऐड कर दें 8 4 12 13 14 14 और 4 18 18 और 7 25,
25 में आप 3 का डिवीजन देखो, असल में ये बात क्या बनी है, 25 प्लस का स्टार। अभी आप और दिमाग मत लगाओ, 3 का इसमें भाग दे दो, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। 3 का भाग दोगे 24 तक जाएगा। 1 प्लस स्टार किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। स्टार के स्थान पर क्या क्या रखोगे, जो जितनी भी चीजें रखी जा सकती है उनको ऐड करके बताना है, ठीक। चलो भाई, स्टार की प्लेस पर क्या आप यहां पर देखो, ऊपर 3 का मल्टीपल बनाना है, तो इसको 3 बना लोगे तो स्टार की जगह क्या रखोगे, 2। 3 में 3 का भाग चला गया। इसके बाद क्या ऐड करें, 5 ऐड करोगे 3 बढ़ा करके, ताकि ये 6 बन जाए। और क्या ऐड करोगे, इसमें 3 बढ़ा के 8 कर दो। क्या 11 ऐड कर सकते हो, अरे सिंगल डिजिट रखना, 11 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये 3 डिजिट रखे जा सकते हैं। 5 2 7 8 15, इनका योग 15 हो गया। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, रिजल्ट। तो ये भी एक पूछने का आपका तरीका होता है। चलो भाई, सवाल नंबर 1200, सॉरी, सवाल नंबर 1214 देखना क्या कह रहा है कि भाई स्टार को किससे रिप्लेस करें कि जो नंबर आपका वो 11 से डिविजिबल हो। ओड प्लेस इवन प्लेस के सारे जोड़ दो। ओड प्लेस में पहले जोड़ोगे तो पहले स्थान पर 7, फिर 3 10, फिर स्टार और फिर 9, तो 7 3 10 और 9 19, 19 प्लस स्टार 19 प्लस क्या आ गया आपके पास, स्टार। इवन प्लेस को ऐड करना जरा, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 को इसमें से लेस कर दो। और नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। 11 लेस होगा तो क्या बचेगा, 8 प्लस का स्टार। 8 प्लस स्टार में 11 का डिवीजन करना है, रिमाइंडर 0 आए। स्टार की जगह क्या रख दें भाई, 1 रख दें, 9 बनेगा। क्या रखना पड़ेगा, 3 रखो यहाँ पर। तो 3 रखोगे तो ऊपर 11 बनेगा, 11 से डिविजिबल। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या होगा भाई, 3। चलिए भाई, सवाल नंबर 1215 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1215 देखना जरा। कोई पर्टिकुलर नंबर है, 9 से डिविजिबल है, स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा, सबको ऐड कर दो भाई। ऐड करना स्टार्ट करें, लेफ्ट से राइट काउंट करना। 6 और 5 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 8 25, 25 में 5 30, 30 में 8 38, 38 प्लस का स्टार अपोन में 9। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसमें 9 का भाग दें, 36 तक चला गया, 2 प्लस 2 रिमाइंडर, यहाँ से स्टार रिमाइंडर, फिर 9, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है, तो स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, 9 4 36, 36 के बाद या 38 से बड़ा मल्टीपल क्या होता है आपका, 45। उसी में तो 9 का भाग जाता है, तो 38 में क्या जोड़ा आपने, 7 जोड़ा, तभी 45 बना। 45 में 9 का डिवीजन, तो इसका मतलब इस स्टार की जगह 7 को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका है। अब आप इसे कैसे डील करेंगे, ये सारा का सारा खेल आप पर है। क्वेश्चन छोटे तो नहीं हो रहे हैं, पुराने सवालों में मैंने ध्यान नहीं दिया कि साइज क्या चल रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। देखना भाई, सवाल नंबर 1216 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 1216। 1216 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 6 अंकों की संख्याएं हैं, पहला नंबर है कुछ और दूसरा कुछ है। 11 से और 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 2y का आपको रिजल्ट निकालना है। पहला नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 से कैसे डिविजिबल होगा, ओड प्लेस इवन प्लेस को ऐड करो। 4 प्लस 6 10 और 3 13, ये 13 बना। ठीक है भाई, माइनस करना है। अब ऐड करोगे 2 और 5 7, 7 प्लस का स्टार। स्टार की जगह स्टार नहीं है यहाँ पर है आपके पास x। डिवीजन किससे होना चाहिए भाई, 11 से। इसमें इसका करोगे लेस तो ये कितना बनेगा आपका, 13 में से 6, तो यहाँ कितना आ गया, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 11 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखें, यहाँ से आप x की वैल्यू रख सकते हो कितनी, 6 लिखी जा सकती है, क्योंकि ऊपर 0 बनेगा। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे भी कि ऐसा कर लेते हम लोग, पहले 7 प्लस एक्स ले लेते, माइनस का 13 ले लेते, अपोन में 11 ले लेते। तो भी देखना यहाँ से सोल्व करोगे x माइनस 6
एक्स आपका एक ही डिजिट आना है। क्या हो सकता था भाई, बड़े से बड़ा 9 रख देते, 9 में से 6 चला गया, 3 बचता, तो इसका मतलब इसको 0 कर दें तो इसे 6 रखना ही पड़ेगा। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर ये पहले बाद में रख देते तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अगला जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है भाई? 72 से। 72 से इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख देता हूं, 1257y4 किससे डिविजिबल है भाई? 72 से। 72 को क्या लिखना है? 8 गुणा में 9। ठीक, चलो भाई 9 से डिविजिबिलिटी को ही चेक कर दें क्योंकि सबका ऐड करना है। 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 प्लस y में डिवीजन किसका होना चाहिए? 9 का। 9 और 9 18, एक रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब y की जगह क्या लिख सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा 8, और तो कुछ लिख भी नहीं पाओगे यहाँ पर। अगर मैं इसे 8 रख दूं तो क्या इसमें भाग जा रहा है मेरा? 8 9 72, 6 का 6 बच गया 64 में। इसका मतलब आपकी y की वैल्यू 8 जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, 8 के लिए हम लोग क्यों नहीं रखा हमने पहले? क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते तो अंतिम 3 अंकों में भाग करना पड़ता, तो टास्क अपनी चैलेंजिंग हो जाती। ठीक, क्या करोगे भाई? 5x 6 गुणा 5 आपका 30, माइनस 2y 8 गुणा में 2 16, कितना बचा भाई यहाँ से? 14। ये लो अपना हो गया यहाँ से रिजल्ट। चलो भाई सवाल नंबर 1217 की हम लोग बात कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1217। 1217 में देखना जरा, 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? 99 से डिविजिबल है तो 90, इसको ऐसे रीड करो 11 प्लस 9। अब एक तो ये होना चाहिए कि सबको ऐड किया और 9 का भाग दे दिया। पहले तो इस बात को चेक करें, सबको ऐड करोगे, देखना 9 8 17, 17 में 6 जोड़ा आपने 23, 23 में 8 जोड़ा आपने 8 3 11, 31 और 38, 38 ही आ रहा है ना, और 38 में भाग दोगे रिमाइंडर 2 आएगा। या फिर 9 से 9 हटा देता हूँ मैं, फिर 8 8 16, 16 में 6 जोड़ा हमने 22, 22 7 29, 29 7 2। ठीक है भाई, हमने क्या किया? 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसमें भी 9 का भाग दोगे, यहाँ से 2 रिमाइंडर, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई क्या आना चाहिए? 9। हमसे वो आप क्या पूछ रहा है? हमसे वो ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। अब पहले तो हम यहीं से ऑप्शंस में दिमाग लगा ले, क्या बी ऑप्शन हो सकता है? बी नहीं होगा, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 2 7, ये गलत हो गई। क्या ऑप्शन डी हो सकता है? अगर 9 रखते, 9 और 2 11, नहीं होगा। क्या 16 हो सकता है? सी 16 हो सकता है भाई। और ए ऑप्शन 27 और 2 29 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 27 रखोगे 2 29। तो यहाँ पर एग्जामिनर कई बार क्या है, एक ही ऑप्शन बनाता है और चालाकी लगा लेता है। ठीक है, आप अगर इसे फिर 11 से भी चेक करते, मान लो 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होते, तो क्या करते भाई? z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0, एक तरफ तो ये लिखा जाता x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखा जाता। दूसरा पार्ट क्या होता भाई आपका? 9 प्लस 8 और प्लस प्लस 1 मिनट, z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0। ठीक है, एक आपका क्या बनता? 38। इन दोनों का अंतर आप लेते हैं तो 38 माइनस ये समथिंग जो भी होता उसमें हमें क्या लगाना होता? 11 का डिवीजन। ठीक है, 11 का डिवीजन अगर हम लोग करते तो यहां से इस नंबर में फिर दिमाग लगाते किसकी जगह क्या लिखे, तो 2 ही ऑप्शन मान लो कॉन्ट्राडिक्ट अपने कर रहे होते। जैसे मैं फिर ऑप्शन रख देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग से ऊपर चला जाए। देखो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते, ओड प्लेस का सम ये हो गया, इवन प्लेस का सम आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0, किसका भाग करना है? 11 का। एक ऑप्शन तो मेरे पास 16 है, ठीक है, इसकी वजह से निकाला। एक ऑप्शन मैंने यहां से ले लिया 25, ठीक है, 9 का भाग दोगे 25 प्लस 2 27 जस्टिफाई हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सवाल किया उसमें एक ही ऑप्शन सटीक बैठ रहा था, इसलिए सीधे टिक मार दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मान लो 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, जैसे इसमें 16 भी जस्टिफाई कर रहा है, डी ऑप्शन अगर वो क्या कर देता आपका, सॉरी ए ऑप्शन 25 लिख देता तो वो भी जस्टिफाई कर जाता। तो आगे क्या करना है? 11 की डिविजिबिलिटी ये हमने लगाई, चेक करें
16 यहाँ रखोगे, 38 में से 16 चला गया, 22 बटा में 11, जस्टिफाई। 25 लेस करोगे तो यहाँ से कितना बनेगा 13, 13 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। तो कई बार ऐसी भी संभावनाएं होती हैं कि चीज़ें आपकी मल्टीपल फॉर्म के अंदर घूमती जाएं, दो आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1218, क्वेश्चन नंबर 12-18। देखो एक नंबर है, स्टार के प्लेस पर कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो कि प्राप्त संख्या 8 से डिविजिबल हो। देखो बड़ी से बड़ी ऑप्शन कौन से आपके, ये एक तो आपके पास अंतिम 3 अंक है स्टार 4 8, 8 का डिवीजन करना आपको, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है, अगर आप दिमाग लगाएं तो ये लिख सकते हो स्टार इंटू में 100 प्लस का 48 डिवीजन करते हो 8 का, ये तो डिविजिबल है। यहाँ कोई भी नंबर आएगा उसमें भाग जाना चाहिए। 9 रखोगे तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 900 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो 8 रखा जा सकता है, बड़े से बड़ा यही होगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं भाई, 9 रख लो, 948 में 8 का भाग देकर देखो, नहीं जाएगा। कैसे लिखा आपने, 900 प्लस 48, 48 में तो जा रहा है, 900 में 8 का भाग नहीं जा रहा, उससे छोटा नंबर करो। 8 किया, 848, 800 प्लस 48, 800 में भी जा रहा है, 48 में भी जा रहा है। तो चेक करने के ये भी तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम जो रट्टू तोता होता है उसी की तरह आप दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस का प्रयोग करें। देखना भाई सवाल नंबर 1219, पहले तो आप क्या करो लैंग्वेज को रीड कर दो, नकली सा सवाल है। देखो 9 से डिविजिबल है, सबको जोड़ो 9 का भाग दो, सबको जोड़ना है 9 का भाग देना है। जोड़ते टाइम ही 9 जहाँ बन रहा उसको काट दो, 9 बना, 9 + 2 + x + 7 + ऐसा चलेगा, 9 का डिवीजन करना है, 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 8 और 6 14, 9 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ से क्या है 5 + x आपका डिविजिबल होना चाहिए 9 से। जो बात मैंने कही है उस पर गौर करना, असल में हमें क्या करना था 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, और ये चेक करना था 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब आपको पता है इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसको हटाओ, 7 और 2 9 में भाग जा रहा है, 8 5 14, 9 का भाग दे दोगे, रिमाइंडर 5, ये यहाँ उतार दिया, x का पता नहीं था इसे यहाँ उतार दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, आप सीखने का धीरे धीरे प्रयास करें, वो सीख जाएंगे तो स्पीड और मेंटेन होगी। क्या रखें भाई, यहाँ पर x की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 ही रख सकते हो, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर रखना है। 9 का भाग कब लगेगा, जब ऊपर 9 बनेगा, ठीक है। माइनस तो रख ही नहीं सकते, -5 होता तो 0 बनाकर भी कर सकते थे। 2x की वैल्यू पूछिए आपसे, 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई अपनी 8, लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर 1220, 1220 में देखना भाई क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1220। बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पर्टिकुलर नंबर स्टार के प्लेस पर आनी चाहिए, संख्या 4 से विभाज्य हो। अब इससे नकली क्या सवाल होगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। 4 का भाग कब जाएगा भाई, और बड़े से बड़ा चूज करना है। अगर यहाँ मैं स्टार की जगह 9 रखूँ, 94 में भाग नहीं जाता भाई, 100 में जाता है, 100 से पहले 4 कम कर दो 96, उससे 4 कम कर दो 92, ऐसे भी चेक कर सकते हो। 8 अगर रखूँ मैं यहाँ पर, 8 ऑप्शन में बिल्कुल जा रहा है 84, ठीक है, एकदम ही नकली सवाल था। चलो भाई 1221 की बात कर लेते हैं। जो बच्चे स्ट्रीम पर नए जुड़े हैं वो क्लास को स्टार्टिंग से देखें, वरना पता ही नहीं चलेगा कि मामला क्या चल रहा है। पर्टिकुलर नंबर है, 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो स्टार की प्लेस पर सबसे छोटा नंबर। एक बात बताओ, 5 स्टार एंड 4, डिवीजन किसका करना है भाई आपको, 8 का। सबसे छोटा क्या मैं 0 रखकर चेक कर दूं, ऑप्शन में दे रखा है 504। 50 में डिवीजन कितनी बार, 8 6 48, 2 बचा, 24 में जा रहा है, इसका मतलब 0 आपका करेक्ट है। चलो भाई सवाल नंबर 1222, आगे चेक ही नहीं करना होता, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता अगला ऑप्शन करते, उससे अगला करते, और मैक्सिमम 3 ऑप्शन। 1 मिनट, सवाल स्क्रीन से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा सेट कर देता हूं इसको। देखो x का न्यूनतम मान जो कि संख्या 12 से विभाज्य होनी चाहिए,
देखो 12 से डिविजिबल कोई भी नंबर है, इससे मतलब ये हुआ 12 बनता है 3 इंटू 4। 4 से भी डिविजिबल हो वो 3 से भी, 4 से तो हो ही रहा है, अंतिम 2 अंक 24 में भाग जा रहा है। इसका मतलब अब सबको ऐड करके 3 का डिवीजन करना है, रिमाइंडर 0 है, सबको ऐड करना भाई। 4 2 6 और 3 9 हटा दो, उधर से 3 हटा दो, 5 5 10 में 9 का 3 का भाग दोगे, एक रिमाइंडर। 1 प्लस एक्स आपका डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। क्या कह रहा है? छोटी से छोटी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। देखो वहां मैंने क्या किया, 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 2 6 और 3 9। मुझे भी पता है कि 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 अपोन में 3 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी में उसका अच्छा खासा रोल है, कि जिस बच्चे को ये पता है 3 का भाग देना, तो जो जो 3 3 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ। 4 2 6 बना, हटा दिया, 3 बना, हटा दिया, 5 और 5 के बीच में 3 बना, हटा दिया, 5 5 10 में 3 का भाग दिया, एक रिमाइंडर, सीधे लिखा, प्लस एक्स बचा, 3 का भाग देकर चेक करना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम भी आपको आनी चाहिए, पढ़ा रखी है, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने पढ़ाया नहीं है रिमाइंडर थ्योरम को। 1223 देखना भाई, 11 से डिविजिबल है तो x की मिनिमम वैल्यू, एडिशन करना भाई, इवन नंबर का करोगे, 8 5 13, 13 में 9 जोड़ा आपने, 13 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया? 22। माइनस आपको क्या करना है? 5 प्लस एक्स प्लस 2, 7 प्लस एक्स, डिविजिबल किससे होना चाहिए भाई? 11 से। 7 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 में से x को लेस करना है, क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 4 रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 15 में से 4 चला जाएगा, 11 बचेगा, 11 में ही 11 का भाग लगेगा। या तो यहाँ 15 लिखा जाता जिससे ये 0, अब एक ही डिजिट का नंबर है, 15 तो लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर 11 बनाना संभव था, तो आपने 11 बना लिया। चलो भाई, सवाल नंबर 1224। थोड़ी सी स्पीड बढ़ती हुई लगेगी, रीज़न ये है कि सारी चीज़ें हमने समझ ली है, और ये वही पुराने पूछे गए आपके सवाल हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ आपके रेलवे के हैं। देखो 9 से डिविजिबल है, कोई पर्टिकुलर आपको नंबर दे दिया है, आपको क्या कहा कि ये नंबर जो आपका 9 से डिविजिबल है। बी यहाँ पर एक आपका ओड नंबर है, और ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आ जाते हैं आपके असल में देखा जाए कैलकुलेटिव पैटर्न के। इजी कैसे कर सकते हो? सबको जोड़ोगे, सबको कैसे? 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी प्लस 1, ये जो भी है 9 का भाग दोगे। 9 का डिवीजन करना है तो देखो शुरुआत कर दें, 8 8 16, 16 के अंदर 5 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा आपने 28, 28 में फिर आपने 5 जोड़ा 33, 33 में 6 जोड़ा 39 और एक 40, 40 प्लस ए प्लस बी में 9 का भाग दिया, 40 में 9 का भाग दिया, रिमाइंडर 1 4 आ गया। ए का नहीं पता, बी का भी नहीं पता, और ये 9 से आपको डिविजिबल बनाना है। ठीक, क्या कहा? बी एक विषम संख्या है, अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूं, ठीक, 4 और 1 5 हो चुका है, ए की उस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? उस केस में मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 तो हो ही गया, 4। इसके अलावा अगला मल्टीपल 18 बनता है, तो 5 ये हो गया, इसका मतलब यहां पर अब 13 तो रख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। बी की अगली वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, 4 और 3 7 ये हो गया, तो इसकी जगह क्या रख दूं? मैं 2 रख दूं, 9। 4 3 7 हो गया, क्या इसकी जगह 11 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, 11 और 7 भी 18 बन रहा है, 9 का मल्टीपल, तो इस बात से तो आप निश्चिंत हैं। अगर इसे मैं 5 रखूं तो ये 5 और 4 9 हो गया, इसकी जगह 0 रख सकते हैं, या फिर 9 भी तो रख सकते हैं। 5 और 4 9 और 9 18, ऊपर वाला या तो 0 बनाओ पूरा का पूरा, या 9 का मल्टीपल 18। इसकी वैल्यू अगर 7 रखें, 7 और 4 11 हो गया, 11 में क्या जोड़े? 7 जोड़े, 18 बन गया। इसकी वैल्यू 9 रखें, 9 और 4 13 हो गया, 13 में 5 जोड़ दो, 18 बन जाएगा। क्या पूछा? ए के जितने भी मान संभव हुए सबका एडिशन क्या होगा? ये मान संभव थे, ऐड कर दो, 4 2 6 9 15 12 27, ये लो भाई आपका रिजल्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई टिपिकल सवाल है, सवाल आसान है, इसे भी आप करके ज़रूर देखें एक बार। हो सकता है कि सर इतने बड़े सवाल आते हैं, देखो आने को ऐसा आ भी जाए इस टाइप का, क्योंकि कोई टिपिकल कॉन्सेप्चुअल सवाल तो है नहीं, इजी वे में सोल्व हो रहा है।
चलो भाई सवाल नंबर 1225 की बात कर लेते हैं यहां से। देखो 1225 में इसने आपसे क्या कहा, 1225। इतने सवाल अपने हो चुके हैं अब तक। डे कौन सा चल रहा है अपना, 63। मेरे ख्याल से अपना एवरेज जो है वो लगभग हर क्लास में 20 सवालों के आसपास मेंटेन हो रहा है। देखो एक धनात्मक पूर्णांक n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। n में जब आप 7 का डिवीजन करोगे तो ये क्या बनेगा, रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि भी निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त करेगी। अब एक बात बताना, रिमाइंडर 2 बन रहा है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मेरा x प्लस 2 है। n को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, x प्लस 2 है। और x क्या है मेरा, x मेरा है 7 का मल्टीपल। हो सकता है किसी बच्चे के ऊपर से बात चली गई हो, 7 का डिवीजन करना, रिमाइंडर 2 बच रहा है। मैं इसे मान लेता हूं 7 का मल्टीपल, 7 3 21 और 2 23। n की वैल्यू कितनी है भाई मेरी, 23। जब आप यहां से 2 भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आता है, यहां से 2। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 21 प्लस 2 अपोन में 7। तो ये पार्ट मेरा कट जाएगा, रिमाइंडर मेरा एज इट इज मेंटेन होगा। तो ये नंबर जो मेरा है वो क्या है, 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n को लिख लिया x प्लस 2 और रिमाइंडर आपने अभी अभी देखा कि रिमाइंडर मेंटेन होना है 2। तो इसका मतलब ये संख्या तो 7 की मल्टीपल है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या जो 7 से पूर्णतया विभाजित है। हर जगह n की जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2। तो ऑप्शन बी को देखना, x प्लस 2 और प्लस 5, ये तो n की वैल्यू। 7 का भाग दोगे तो आपको पता है इसमें भी 7 का भाग जाता है, 5 और 2 7 बना, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। ठीक, एक तरीका तो ये है कि भाई असल में लॉजिक क्या है। सेकंड देखना, आप नंबर को अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या कर दें, n में 7 का भाग देना है, 2 रिमाइंडर बचेगा, n की वैल्यू क्या ले ली, 9 ले ली, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब अगली कौन सी संख्या है 4 ऑप्शन में से चेक करोगे, सिर्फ ऑप्शन यहां पर बी ही मैच हो रहा है कि 9 प्लस 5। आपने क्या किया, जो सवाल की कंडीशन थी उसके हिसाब से चीज़ों को अज्यूम कर लिया। वो नंबर आपने अज्यूम किया कि वो नंबर होगा आपका 9। 9 में 7 का डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर आपका क्या मेंटेन होता है, 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। एकदम मैथ के हिसाब से करना चाहें तो ऊपर वाली बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी और अज्यूम कहीं भी कर सकते हैं। इवन दो आपको मैंने ज्योमेट्री में भी अज्यूम करके बताया था कि कैसे अज्यूम किया जाता है। चलो भाई सवाल नंबर 1226 की बात कर लेते हैं हम लोग। 1226 में क्या कहा कि पूर्णांक आपका इंटीजर है, n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 मिलता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। देखो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ रखी है तो कोई खेल ही नहीं है इसमें। n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 मिलता है। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 अपोन में 5। x आपका क्या माना आपने, x आपका 5 का मल्टीपल। ठीक है, दिख रहा है ना, 5 का मल्टीपल। 7n की जब बात करेगा तो n की जगह आप क्या लिखो, 7 गुणा में x प्लस 2, इसमें 5 का आपने भाग दिया। ये क्या बना भाई, 7x प्लस का 14 अपोन में 5। x तो मल्टीपल है ही, x से कट गया तो 7x से कटेगा। 14 में 5 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। 10 तक भाग चला गया। ऐसे बात नहीं पकड़ में आ रही है। सेकंड मेथड भी होता है इन सवालों का। सेकंड मेथड आपका क्या कहता है भाई, आप बात को ऐसा करो, अज्यूम कर दे जाओ। देखो क्या करना है, n को 5 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 2। n की वैल्यू क्या मान लिया आपने, 7। ठीक है, 7 में 5 का भाग दोगे, रिमाइंडर 2। अब 7n की वैल्यू कितनी है, 49, और 5 का डिवीजन करोगे तो साफ साफ पता चल रहा है रिमाइंडर क्या है, 4। कोशिश करना दोनों ही चीजें सीख ले जाओ, हालांकि दूसरी जो बात है उससे भी आपका हमेशा काम चल जाता है। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस वाले का, सवाल नंबर 1227। कोई भी आज आपको होमवर्क नहीं दिया है। 1227
और शर्त ये है, कई बच्चों की ये भी कंप्लेन रहती है कि सर आप अगले दिन होमवर्क क्यों नहीं करवाते। देखो मैं आपको होमवर्क वही देता हूँ जो आपसे हो जाए। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि इनके सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल आज जैसे आपकी क्लास चलेगी तो रात को 9 से 10 बजे के बीच ग्रुप के ऊपर आप अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आपको रिप्लाई देते हैं, या इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपके आंसर करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ बच्चे तो अभी देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आज से 2 साल बाद जागेंगे और वो भी देखना स्टार्ट करेंगे कि भाई ये रेलवे की सीरीज थी, इसको देख लेते हैं, बेनिफिशियल है। तो आपका जो भी आंसर आता है एटलीस्ट आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दिया करें, जिससे कोई बच्चा मान लो ढूंढना भी चाहे भविष्य में तो उसको भी उसका रिप्लाई मिल जाए। कर दे जाओगे मेरे ख्याल से इसको। 1228 को देखना, 1228 1190 स्टार 6 किससे बदल सकते हैं? 9 से डिविजिबल हो, सबको ऐड करके 9 का भाग दो, 9 हट गया, 6 और 2 8, 8 प्लस स्टार डिवाइड बाई 9, स्टार की जगह 1 रखा जा सकता है। तो ये सवाल वर्बली हो रहे हैं। 1228 1229 देखना भाई, 1229 एक 10 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। अब देखो इसमें और पीछे जो सवाल था उसमें कोई फर्क है नहीं, वैसे वो भी 72 की डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और 1229 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आपका क्या रहेगा यहाँ से होमवर्क। ठीक, चलो भाई इतना आज आपका काम है। अब सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट किया करें, कमेंट करें कि कैसे लगते हैं, किस हिसाब के लगते हैं, कुछ फील आ रहा है। जो बच्चे एटलीस्ट डे फर्स्ट से जुड़े हुए हैं वो भी कम से कम अपना इन 63 डेज हो गए, इनका एक्सपीरियंस जरूर लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई हम लोग सर के साथ, कई बार क्या होता है नया बच्चा आता है फिर वो देखता है या टीचर ठीक है या नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में जाता है, उसी का सहारा लेता है। तो कम से कम आप अपने इन 63 डेज का एक एक्सपीरियंस मोटा मोटी लिखें कि भाई आपने जब शुरुआत की थी उसके कंपैरिजन में आज आप कितना बेहतर फील कर रहे हैं, या उसी लेवल पर हैं, या फिर आपका कोई नुकसान तो नहीं हो गया इन क्लासेस को देख करके। प्लस में अगर आपके कोई सजेशन है तो आप अपने वो सजेशन भी रख सकते हैं। क्लासेस को हो सके उतना ज़्यादा शेयर किया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।